Hello students, in previous lecture you have studied about excretion in humans and transportation in humans. Now today I teach you transportation and excretion in plants. Plants prepare their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. You know, है ना? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बात करते हैं प्लांट्स की. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या प्रिपेयर करते हैं अपना फूड. और फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत है? फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी नीड है. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है? एयर से. वाटर किससे मिलता है? सॉइल से. ये सोर्सेस हो गए. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? रॉ मटेरियल्स. रॉ मीन्स कच्चे मटेरियल्स हैं जिनसे प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से. एयर से मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से मिलता है वाटर. ये क्या है? रॉ मटेरियल्स. और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? रेस्पिरेशन हमारी तरह प्लांट्स में भी होता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स क्या लेते हैं? प्लांट्स हमारी तरह क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? आउट. रेस्पिरेशन प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. ऑक्सीजन होगी इन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा? आउट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगी? आउट. है ना? रेस्पिरेशन प्रोसेस हम में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है. रेस्पिरेशन हम दिन रात करते हैं. रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जैसे वेस्ट बॉडी से रिमूव होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन होता है बोथ डे एंड नाइट, ऑल द टाइम. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, हर एक टाइम, चाहे डे हो या नाइट हो, ऑल द टाइम रेस्पिरेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है. बट फोटोसिंथेसिस कब होगा? फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में. कब होता है फोटोसिंथेसिस? डे टाइम में. अब बात करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में. रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो, ऑक्सीजन क्या हम सब लेते हैं. सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और क्या रिमूव होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स. तो हम तो रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स. बट प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस. क्यों? प्लांट्स में क्या है? क्लोरोफिल. प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट. यू नो, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर. लीव्स में क्या होता है? ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल. ठीक है, जो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर अपना फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. तो होता क्या है बेटा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ये रॉ मटेरियल प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, ये तो अंदर लिए और ये आउट किए. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बने, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्हीं को क्या करते हैं? प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं. फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फूड. C6H12O6. ठीक है. और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड बनाते हैं प्लांट्स. ठीक है. और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फूड एंड ऑक्सीजन जो है
प्लांट्स रिलीज करते हैं। इसको बैलेंस कर सकते हैं, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 2 12 और यहाँ 6, ठीक है। अगर इसको हम 6 से इंटू कर दें, 6 2 12 और ये 6 3 18 ऑक्सीजन, यह भी आप देख लें, ठीक है। 6 और यहाँ 6 2 12 18 हाइड्रोजन 12, 6 2 12 हाइड्रोजन, ये बैलेंस होनी चाहिए। ये आप 10th क्लास में सीखेंगे। किसी भी रिएक्शन, ये रिएक्शन ही तो है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है किसी भी रिएक्शन को, क्योंकि ये जो आपको एटम्स दिख रहे हैं ये जितने लेफ्ट में होते हैं उतने ही राइट में होते हैं, ये चेंज नहीं होते। ओके, तो देखो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं। ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलते हैं, है ना। इससे अपोजिट अगर बात करो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलते हैं। तो प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं जो प्रोडक्ट रेस्पिरेशन में, ह्यूमन बींग्स है, हमारी बॉडी में तो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर्स बनते, रिलीज कर देते हैं। लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है डे टाइम में, तो दिन में वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। दिन में क्या करते हैं, डे टाइम में प्लांट्स खाना बना लेते हैं। ओवरऑल बात करें तो डे टाइम में क्या रिलीज हुआ प्लांट से, ऑक्सीजन गैस। दिन में क्या रिलीज हुआ प्लांट से, ऑक्सीजन गैस। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती। नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता ना, फोटो मीन्स लाइट, ये तो लाइट में होता है, रात में नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नहीं होती, तो क्या होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। दिन में तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको प्लांट्स खाना बनाने में यूज कर लेते हैं। लेकिन रात में प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे, तो रात में क्या रिलीज करेंगे प्लांट्स, ओवरऑल बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दिन में क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज करी उससे खाना बना लिया, खाना बनाने में यूज कर लिया। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कहते हैं रात में प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। देन नेक्स्ट, ये तो हो गया रॉ मटेरियल्स की बात, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑक्सीजन है, उसको रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। किस तरह से, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तो बेसिकली बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आपकी बुक में गिवन है ट्रांसपोर्टेशन के 3 लेवल्स गिवन है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ट्रांसपोर्ट होना। जो भी सब्सटेंसेस हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स हैं या, ठीक है, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की क्या है, 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं इसके, ठीक है। अगर फर्स्ट लेवल की बात करें, फर्स्ट लेवल क्या ट्रांसपोर्टेशन का, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है सेल से सेल। ये सेल है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, मिनरल्स हैं। तो क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में नहीं है तो क्या होंगे, उसको ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। एक सेल है, ये दूसरा सेल है, अगर इसके पास है वाटर है, मिनरल्स है, और इसके पास नहीं है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ ये चीज ज्यादा आ रही है और यहाँ है ही नहीं, या बहुत ही कम है, तो क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई। सेल से सेल, ठीक है, सेल से सेल की ओर ट्रांसपोर्ट होना न्यूट्रिएंट्स का, ये क्या हो गया, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। ये होता है किस प्रोसेस के थ्रू, बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का एक ही मीनिंग है, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, किसी भी चीज का जहां वो ज्यादा है वहां से जहां कम है या नहीं है वहां जाना। क्या होता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस,
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट। डिफ्यूजन, यहीं से समझ लो डिफरेंसेस, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट, या फिर बहुत ही अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ, डिफ्यूजन में ट्रांसफर ऑफ चाहे पार्टिकल सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, लिक्विड भी हो सकते हैं, या फिर गैस। ट्रांसफर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस बोल सकते हैं हम इसको। ट्रांसफर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस पार्टिकल्स हो सकता है, पार्टिकल सॉलिड हो या लिक्विड के पार्टिकल्स हो या गैस के पार्टिकल्स हो। ट्रांसफर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस पार्टिकल्स फ्रॉम, रीजन मीन्स जगह, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट। देखो जैसे कि कोई कंटेनर है, इसमें बहुत सारा अनाज है, जब ये ओपनिंग है, अभी से बंद किया, इसको हटा दोगे, खोल दोगे, तो क्या होगा? सारा अनाज बाहर आ जाएगा, ढेर बन जाएगा, है ना। क्या हुआ? स्पेस मिलते ही अनाज यहाँ अंदर ज्यादा था, प्रेशर लगा था, अंदर से बाहर आ गया, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। आपके पास एक कंटेनर है, इसमें शुगर है, चीनी है, ठीक है, तो ये शुगर पार्टिकल्स हैं। अगर आप इसका ढक्कन क्या कर दो? खोल दो, खोल दिया, और इसको पलट दो, टर्न कर दो, तो क्या होगा? जो इसमें पार्टिकल्स है कंटेनर के, वो नीचे गिर जाएंगे। अंदर क्या थे? बहुत सारे पार्टिकल्स थे, प्रेशर था, जैसे उन्हें मौका मिला, स्पेस मिला आगे बढ़ने का, तो कहां से कहां गए? जहां नहीं थे या बहुत कम थे पार्टिकल्स, वहां चले गए। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा। कंसेंट्रेशन मीन्स मात्रा, कंसेंट्रेशन अमाउंट। कंसेंट्रेशन क्या होता है? मात्रा, या कहें अमाउंट। जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से चीज हमेशा किस ओर जाएगी? जहां अमाउंट कम होगा। देखो एक स्टूडेंट ने लगाया डीओ, डीओ जैसे ही ओपन करते हैं डीओ का ढक्कन, तो क्या होगा? उसमें से गैस निकल कर आएगी, सब जगह फैल जाएगी। डीओ के अंदर गैस थी, अंदर ही अंदर प्रेशर लगाते, जैसे ही मौका मिला डीओ स्प्रे किया तो अंदर की गैस निकली बाहर। अंदर था प्रेशर ज्यादा, बाहर तो कोई स्मेल ही नहीं थी। हायर प्रेशर से बाहर लोअर प्रेशर की ओर क्या हो गया? मूवमेंट। बताया था मैंने आपको, पहले भी डिस्कस किया। बैलून है, बैलून में क्या? एयर है, ठीक है, ये बैलून है, बैलून में एयर है, ठीक है। अगर इस बैलून को यहाँ से प्रिक कर दो, इसमें होल कर दो, तो क्या होगा? अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी, दिखती नहीं है एयर, बाहर निकल जाएगी। तो बैलून क्या हो जाएगा? ऐसा था बैलून, अब बेचारा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बैलून क्या होगा? डिफ्लेट। ये इन्फ्लेटेड बैलून था, ये डिफ्लेटेड बैलून है। बैलून क्या हो गया? श्रिंक। बैलून क्या हो गया? श्रिंक। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, जहां चीज ज्यादा है हमेशा वहां से वो मूव करके कहा जाएगी जहां वो कम है या है ही नहीं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स जाएंगे, लेकिन डिफ्यूजन में तो पार्टिकल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी या गैशियस भी। ट्रांसफर होता है सॉलिड, लिक्विड या गैशियस पार्टिकल्स का। कहा? जहां उनका अमाउंट ज्यादा है, वहां से कहा? जहां उनका अमाउंट कम है। और ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस होता है लिक्विड्स में। ऑस्मोसिस किस में होता है? लिक्विड्स में। डिफ्यूजन तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में, लेकिन ऑस्मोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स या फिर कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स। ट्रांसफर ऑफ वाटर लिक्विड या ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम the region of higher concentration to lower concentration,
हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की और वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर पार्टिकल्स का ट्रांसफर होना। जहां वाटर पार्टिकल ज्यादा है वहां से वो कहाँ चले जाएंगे, कम की ओर। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, वाटर है, वाटर में आप किशमिश रेजिन डाल देते हो, किशमिश रेजिन डाल देते हो, किशमिश डाल देते हो, ठीक है। तो किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। पहले तो पिचकी हुई थी, उसमें वाटर नहीं था और आसपास उसे पानी में रखा वाटरी मॉलिक्यूल्स है, तो बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, किशमिश में वाटर नहीं, तो हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ चले गए, लोअर कंसेंट्रेशन की और वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो वाटर में रखी किशमिश, अब क्या होगा, किशमिश कंटेनर के अंदर अब फूल जाएगी। किशमिश देखो छोटी थी अब बड़ी हो गई, क्योंकि किशमिश ने क्या किया, पानी को पी लिया। देखो वाटर लिया, वाटर में किशमिश डाल दी, वाटर ठीक है, किशमिश के अंदर वाटर है नहीं, या बिल्कुल सूखी होती है ना किशमिश, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस वाटर को पी जाती है, तो यहाँ क्या हुआ, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस तो वाटर जहां ज्यादा था वहां से कहाँ गया, जहां नहीं है या बहुत ही कम है। और डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है, लेकिन ओस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है। ओके, नाउ ये था डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। तो मैं आपको बता रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन के 3 लेवल हैं। एक हो गया सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल से सेल में ट्रांसपोर्ट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर, जैसा कि आपकी बुक में बताया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। सेकेंड लेवल में क्या बताया है कि आपकी बुक में दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल से ही तो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट। सॉइल से रूट्स में जाएंगे। अब देखो कोई भी प्लांट है, सॉइल में क्या है, उसकी रूट्स। सॉइल में क्या है, वाटर। वाटर में क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी सप्लाई होगी, सॉइल के थ्रू होंगे, ऊपर जाएंगे। अब देखो रूट्स, सॉइल से रूट और रूट से ऊपर। रूट्स में ऐसा क्या, रूट्स में होते हैं छोटे छोटे हेयर। रूट में क्या होते हैं, हेयर। रूट्स में होते हैं हेयर। ये क्या है, रूट हेयर। ये रूट है, दिस इज रूट। और रूट पर छोटे छोटे हेयर हैं, तो ये क्या हो गया, रूट हेयर। जो रूट हेयर है ये क्या काम आ रहे हैं, ये रूट हेयर इसका एरिया बढ़ा रहे हैं। एक तो सिंपली न्यूट्रिएंट्स इससे होकर जाते हैं, और अब यहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, एरिया बढ़ा दिया। रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। रूट हेयर इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया इंक्रीज कर देते हैं रूट हेयर। याद रखो जितना एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स सोखे जाएंगे। एरिया ज्यादा, एरिया मोर, या कहूं ये एरो क्या बता रहे हैं, ज्यादा। एरिया ज्यादा, इंक्रीज। एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, मोर, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एरिया ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। एरिया कम, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी कम। एरिया ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। देखो अगर रूट इतनी सी है तो न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे ही एब्जॉर्ब करेगी, और अगर रूट ऐसी है तो ये देखो ना, एरिया ज्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा। और रूट पर अगर रूट हेयर हो गई तो कुछ ना कुछ एरिया बढ़ गया ना। यहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से भी वाटर न्यूट्रिएंट, यहाँ से भी वाटर मिनरल, वाटर मिनरल, वाटर मिनरल। जितना एरिया उतने ज्यादा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का। तो बेनिफिट हो गया। जानते हो आप डेजर्ट में सर्वाइव करना प्लांट्स के लिए कितना टफ है। तो डेजर्ट में जो वैसे ही वाटर की कमी रहती है, तो डेजर्ट की बात करें, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वहां जो रूट हेयर, जिस भी प्लांट के रूट हेयर होते हैं, जिस भी प्लांट
कि रूट्स का एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगा, उतना ही ज्यादा वाटर और मिनरल्स लेंगे रूट्स, और रूट से पूरे प्लांट को मिलेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो वो प्लांट्स ज्यादा सरवाइव करेंगे जिनके रूट्स का एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकेंगे। अब बच्चे की मुट्ठी ही इतनी है तो वो इसमें कितना सामान ले सकता है, थोड़ा ही, और अगर इतना ज्यादा है कैपेसिटी लेने की तो ज्यादा चीज आएगी, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो रूट्स हैं ही इतनी तो कितना एब्सॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को कम करेंगे, और रूट्स फैली हुई है दूर दूर तक तो वो दूर दूर से न्यूट्रिएंट्स को खींच लाएंगी, ले लेंगी। तो ये था सेकेंड लेवल में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल टू रूट्स। फर्स्ट में सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल से सेल की ओर ट्रांसपोर्ट, वो सेल जिसमें वाटर मिनरल्स काफी अमाउंट में वाटर है, मिनरल्स है, वहां से दूसरा सेल जिस बेचारे के पास नहीं है या गरीबी में रह रहा है, यहाँ से क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर। नेक्स्ट लेवल है ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड minerals from roots to tip, tip कहें, चोटी कहें, tip of the plant, कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसके रूट से लेकर टिप तक न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, ये क्या है, ये हमारा थर्ड लेवल है जिसे हम डिस्कस करें। वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, रूट से टिप तक धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज। अगर प्लांट है छोटा सा, तो ये देखो, ये तो इस पार्ट में क्या है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल, यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोफिल है तो यहाँ बनेगा फूड, और नीचे ये पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में ये पार्ट, यहाँ पर वाटर ले लेगा ये पार्ट और मिनरल्स, तो वाटर मिनरल्स ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देगा और अपर पार्ट फूड ट्रांसपोर्ट कर देगा डिफ्यूजन के थ्रू, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस सभी पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर पहुंच जाएंगे। अगर वाटर मिनरल्स यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गए तो ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, यहाँ फूड है तो नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट का साइज बड़ा है, प्लांट का साइज बड़ा है तो ऐसे में जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। किसकी नीड होगी, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। यस, प्लांट्स हैव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्लांट्स में टू मेन टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या है, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज, इन्हें हम क्या कहते हैं, वास्कुलर टिश्यूज भी कह देते हैं, वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल। जो वास्कुलर बंडल है, ग्रुप है टिश्यूज का, इसमें मिलकर काम करते हैं टिश्यूज, कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। फा फ्लोएम, फा साउंड, फा फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड, और जाइलम टिश्यूज क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या बच गया, फूड हो गया, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मॉल लेने से वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेसेस जिनके थ्रू
ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का और मिनरल्स का। बाय ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द, जैसे हम स्वेट आउट करते हैं, पसीना निकालते हैं, ऐसे प्लांट्स में भी क्या होता है? वाटर रिमूव होता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की लीव्स जो वाटर रिलीज करते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, कोई भी ट्री टॉल है, तो क्या होगा? अब प्लांट स्मॉल है, मैंने आपको बताया था, तो वहां पर तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फूड है या वाटर मिनरल से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन प्लांट की हाइट इतनी बड़ी है, ऊपर बन रहा है ग्रीन पार्ट में फूड, और फूड का नीचे आना, और नीचे क्या बन रहा है? नीचे जो रूट्स है वो क्या ले रही है सोइल से? वाटर और मिनरल्स, इनका ऊपर ट्रांसपोर्ट होना डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है। यहाँ होगा ट्रांसपीरेशन। क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसपीरेशन। अब देखो क्या होता है, ये प्लांट है, इसमें बहुत सारी क्या है? जाइलम टिश्यूज। ये जाइलम टिश्यूज कंबाइन होकर ऐसे दिखा दिया, होता नहीं इस तरह से, पर मैंने वैसे आपको समझाने के लिए दिखा दिया। टिश्यूज है, क्या होगा? डे टाइम में, दिन में क्या होगा? सनलाइट होगी, हीट होगी, हीट होगी तो इवेपोरेशन होगा। जितनी गर्मी होती है, जितनी हीट होती है, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होता है, उतना पसीना निकलता है ना, हमारा स्वेट आउट करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपीरेशन होगा, प्लांट्स वाटर रिमूव करेंगे। अब जो टॉप पे आ रहे हैं ऊपर हीट मिलेगी, इस पर पड़ी हीट पहले, तो यहाँ का वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट। यहाँ पर वाटर इवेपोरेट हो गया, वाटर की कमी हो गई, यहाँ से नेक्स्ट वाटर उठकर ऊपर आ गया, फिर ये भी इवेपोरेट। यहाँ से वाटर ऊपर वैकेंसी क्रिएट हुई, उठकर आ गया, ये भी इवेपोरेट। वाटर उठकर ऊपर आ गया, इवेपोरेट। कोई पंप तो नहीं लगाया हुआ, कोई मैकेनिकल पंप तो नहीं है, वाटर उठता है, ऊपर आता है, फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे वाटर ऊपर आता है, वैकेंसी खाली, इवेपोरेट। तो ये हो क्या रहा है? वाटर उठ उठ के ऊपर जा रहा है। ये कैसा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कोई फ्रूटी है? जैसे फ्रूटी है, और हम फ्रूटी में से क्या कर रहे हैं? पाइप से सक कर रहे हैं फ्रूटी, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर भी है, जो वाटर है वो आया, सॉइल में से आया, वाटर में न्यूट्रिएंट्स भी आए, वो ऊपर चढ़ते गए, क्योंकि ऊपर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता गया? वाटर इवेपोरेट होता गया, वहां वैकेंसी खाली होती गई, तो ऐसा प्रोसेस होता चला गया। तो क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस प्रोसेस की वजह से? वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं, बाय ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? उसमें ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाटर क्या कर रहा है? प्लांट रिमूव कर रहा है। जैसे हमें पसीना आता है धूप में, ऐसे प्लांट्स भी सनलाइट में क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा वाटर निकाल देते हैं, जिसकी उसे जरूरत नहीं है प्लांट को निकाल देगा। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। क्या ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, और मिनरल्स जो वाटर में वो ट्रांसपोर्ट होंगे। और आपको पता है कि ये जो वाटर और मिनरल्स है, इनका मिक्सचर क्या कहलाता है? वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मिक्सचर क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सैप। वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर में क्या? मिनरल्स या कई न्यूट्रिएंट्स, हम इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप या फिर सैप। एसेंट ऑफ सैप या फिर सैप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है जो नीचे से ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट हो गया बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस थ्रू जाइलम टिश्यूज। कौन से टिश्यूज हैं जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? जाइलम टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हो गया, आपकी बुक में गिवन है ये भी और ये भी, बाय रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर क्या चीज है?
रूट प्रेशर का मतलब है, देखो हमने सपोज किसी प्लांट की रूट कंसिडर कर ली, ये क्या है रूट, ठीक है। अब सॉइल में है रूट, तो वाटर और मिनरल्स तो सॉइल में बहुत है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू आ गए, ठीक है। ऊपर प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, फूड है, तो फूड से क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी सारे के सारे प्लांट एक बार में यूज नहीं करेगा, स्टोर कर लेगा, उस एनर्जी को जरूरत पड़ने पर खर्च भी करेगा। अब न्यूट्रिएंट्स ले रहा है हायर कंसंट्रेशन से लो, धीरे धीरे अंदर न्यूट्रिएंट कम, यहाँ न्यूट्रिएंट कम बाहर और अंदर ज्यादा, ऐसा भी होगा। तो क्या फिर प्लांट अपने न्यूट्रिएंट देने लगेगा क्या सॉइल को? पहले तो वो ले रहा था, उसे जरूरत तो हमेशा पड़ेगी प्लांट को खाना बनाने, ग्रोथ करनी है तो मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन जब सॉइल में कम होने लगेंगे क्या वापस बैक करेगा? नहीं, ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को, जो फूड से एनर्जी मिली उसको यूज करेगा, एनर्जी का यूज करेगा, और वो क्या करेगा, अगेन एंड अगेन वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ट्रांसफर होगा सॉइल से रूट्स की ओर, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट बाय रूट प्रेशर। रूट्स क्या लगा रही है, प्रेशर। रूट्स क्या लगा रही है, प्रेशर। रूट्स ताकत लगा रही है, अपनी ओर खींच रही है। रूट्स, जो प्लांट ने एनर्जी इकट्ठी करी थी ना, फूड बनाते हैं तो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उसको यूज करेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करेगा सॉइल में से और भी मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर, दिस इज रूट प्रेशर। रूट है, या रूट पर जो रूट हेयर है, सरफेस एरिया बढ़ गया, अब ये न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन के थ्रू भी करेंगे, या लिक्विड है, वाटर को ले रहे हैं, वाटर वर्ड टर्म आ गया, ऑस्मोसिस यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस है तो सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड की बात करें, डिफ्यूजन है तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड और गैस भी। तो ट्रांसपोर्ट हो गया हाई कंसंट्रेशन से लो, तो ट्रांसपोर्ट होते क्या होगा, फिर जो एनर्जी है प्लांट इसको यूज करेगा और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को अपनी ओर खींचने के लिए, तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। ये हो गया बाय रूट प्रेशर। देन हम अब डिस्कस करते हैं फ्लोएम। फूड का ट्रांसपोर्ट, ये प्लांट का ग्रीन पार्ट, ये क्या हो गया, ग्रीन पार्ट, क्लोरोफिल, यहाँ क्या बनेगा, फूड। और मान लो ये प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है, ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन नहीं है, तो नॉन ग्रीन है तो ये फूड नहीं बनाएगा ना, और ग्रीन पार्ट फूड बनाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर समझो, दोनों तरह के टिश्यूज है, जाइलम, यहाँ क्या होगा, ये दिखा दिया जाइलम, और यहाँ इस तरफ क्या होगा, फ्लोएम, इधर दिखा देते हैं, फ्लोएम, जाइलम टिश्यूज, और इस साइड फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम अंदर की ओर, जाइलम बाहर की ओर, फ्लोएम अंदर की ओर प्लांट के, और जाइलम बाहर की ओर। तो ये देखो कि जो ये लीव्स है फूड बना रही है, फूड का अमाउंट यहाँ ज्यादा होगा, लीव्स बना रही है, धीरे धीरे स्टेम को क्या करेंगी, ट्रांसफर करने लगेंगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा, फूड पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे, एफ मीन्स फूड, ज्यादा से ज्यादा फूड आएगा, यहाँ होता गया। अब फूड ही फूड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फूड हो गया, वाटर की भी जरूरत है, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की जरूरत है, तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट कर देगा, जाइलम अपने आसपास जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उनको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर देगा। थोड़ा अगर कंजेस्टेड है तो इधर देखो, ये जाइलम और यहाँ क्या है, फ्लोएम, ठीक है। ये लीफ क्या बना रही है, फूड। तो अब फूड जो बन रहा है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ खूब सारा फूड आ गया, बहुत सारा फूड आ गया। अब जाइलम के पास बहुत सारे वाटर है, मिनरल्स हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, वाटर और मिनरल्स भी आ गए, ठीक है। धीरे धीरे फूड हर जगह ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, जहां कम था वहां भी खूब हो जाएगा फूड, और जाइलम की वजह से वाटर और मिनरल्स भी खूब
ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ भी खूब हो जाएगा फूड। ये प्लांट का ये स्टेम है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, कोई मान लो ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो अब जो फूड यहाँ पर उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। हो क्या रहा है, देखो कि जो फूड है वो फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू, जो नियर बाय जहाँ फूड बन रहा था उसके आसपास जो भी फ्लोएम टिश्यूज थे, उन्होंने फूड को फैला दिया, अलग अलग पार्ट्स में भेजना शुरू कर दिया, अप डाउन। ऊपर की ओर भी जा रहा है फूड, नीचे की ओर भी जा रहा है, दोनों साइड जा रहे हैं ना फूड। लेकिन अब फूड ही फूड है, सॉलिड सॉलिड इतना हो गया, वाटर की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो वो काम कौन करेगा, जाइलम, जाइलम देगा। अब यहाँ कम हो जाएंगे वाटर मिनरल, नीचे से और ले लेंगे जाइलम टिश्यूज, फिर ऊपर आ जाएंगे और वाटर मिनरल्स ऊपर आ जाएंगे, तो वाटर मिनरल्स जाइलम टिश्यूज नीचे से सॉइल से लेते रहेंगे, यहाँ फूड बनता रहेगा, फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो सभी जगह जहाँ जहाँ फूड कम था, नहीं था, वहां भी पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे नॉन ग्रीन पार्ट, जो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहां पर भी क्या होगा, फूड यहाँ आते आते फूड इतना हो गया कि अब वो नॉन ग्रीन पार्ट की ओर फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यही था ट्रांसपोर्टेशन फूड का। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, इसके लिए एक टर्म होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम टिश्यूज। ट्रांसलोकेशन means transport of food, फूड का ट्रांसपोर्ट होना बाय फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होना, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन मीन्स फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड जहां भी बन रहा है, ठीक है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू। ऊपर बन रहा है तो नीचे, नीचे बन रहा है तो ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा बाय फ्लोएम टिश्यूज। तो यही था जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। देखो जो स्मॉल प्लांट्स है वहां पर तो मैंने आपको बताया डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू ही फूड भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वाटर मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होंगे। लेकिन जो टॉल प्लांट्स होते हैं फिर वहां पर तो जाइलम और फ्लोएम जैसे वास्कुलर बंडल, इस टाइप के टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, फ्लोएम फूड को। अब वाटर मिनरल्स दो तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो बाय ट्रांसपिरेशन मैंने बताया, वाटर है वो प्लांट है वो वाटर उसका इवेपोरेट हो जाएगा सनलाइट में, होता गया नीचे से वाटर जाइलम के थ्रू ऊपर आता गया, वाटर इवेपोरेट नेक्स्ट, इवेपोरेट, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर अपवर्ड मूव करेगा, कोई मशीनरी कोई पंप नहीं लगाया हुआ। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्लांट वाटर को लॉस कर रहे हैं एनवायरमेंट में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर ऊपर चढ़ता जा रहा है, नीचे हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर। और इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। जो वाटर है ना, इसका सक्शन हो रहा है, जैसे आप फ्रूटी सक करते हो ना, धीरे धीरे स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ती जाती है, तो यहाँ भी सनलाइट क्या कर रही है, सक कर रही है, वाटर को क्या कर रही है, सक कर रही है। तो वाटर उड़ता जाएगा तो कमी होगी ऊपर, तो नीचे से लेगा। जो जाइलम टिश्यूज है वो नीचे से ऊपर सप्लाई करेंगे कि ऊपर जरूरत है। तो कैपिलरी एक्शन, ये एक्शन क्या है, नीचे से ऊपर पानी पहुंचा रहे, नीचे से ऊपर, तो दिस एक्शन इज कैपिलरी एक्शन। और रूट प्रेशर मीन्स इस मेथड से भी हायर कंसंट्रेशन है सॉइल में, खूब है वाटर मिनरल, तो अंदर गए डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, बाय डिफ्यूजन, या फिर कहें वाटर है तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो गए। और प्लांट जो फूड बनाता है, एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को भी खर्च करता है न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। और मैंने बताया जिन प्लांट्स की ज्यादा फैली हुई होती है रूट्स, जितना एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे। और फूड के लिए मैंने बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये प्लांट है, ये ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन है, यहाँ फूड बन रहा है। फ्लोएम टिश्यूज इसे अप डाउन सब जगह पहुंचाएंगे। जाइलम यहाँ वाटर पहुंचाएंगे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगे। फिर यहाँ कमी होने लगेगी तो यहाँ भी तो जाइलम है, वो ऊपर अपवर्ड पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया अपवर्ड अपवर्ड। तो फूड की सप्लाई होते होते यहाँ इतना फूड आ गया और यहाँ खूब वाटर मिनरल्स आ गए। यहाँ से फूड क्या होगा, नॉन ग्रीन पार्ट में इसकी सप्लाई हो जाएगी। जिस पार्ट में फूड नहीं बन रहा था वहां भी ट्रांसपोर्ट हो गया ड्यू टू फ्लोएम टिश्यूज। तो यहाँ दो मेन बात है, एक तो जो फूड बन रहा है वो नियर बाय फ्लोएम टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फूड क्या आता है, जहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है वो नियर बाय फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हो गया अप और डाउन। और जाइलम टिश्यूज क्या करें, फ्लोएम टिश्यूज तक क्या पहुंचा रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यूज फ्लोएम टिश्यूज को क्या दे रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। फूड ट्रांसपोर्ट होता है बाय फ्लोएम फॉर फूड, और जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन, हमारी तरह तो प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे जैसा नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं है, लेकिन प्लांट्स भी वेस्ट रिमूव करते हैं। एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में। अब देखो प्लांट्स में हम बात करते हैं गैसियस वेस्ट की। गैसियस वेस्ट जो है, लाइक प्लांट्स को क्या रिलीज करना है, ऑक्सीजन। फूड बना रहे हैं तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और क्या रिलीज करते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो किसके थ्रू रिलीज करते हैं, एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, थ्रू स्टोमेटा। लीव्स में होता है स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स की बात करें, लीव्स में किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू, गैसियस एक्सचेंज। और स्टेम में लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स, स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होगा, लेंटिसेल्स के थ्रू वेस्ट रिमूव होंगे। प्लांट्स में गैसियस वेस्ट, प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वाटर वेपर्स रिलीज कर रहे हैं, तो जो उनका वेस्ट है वो स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी वो भी स्टोमेटा के थ्रू, ऑक्सीजन आउट होगी वो भी स्टोमेटा के थ्रू। ये स्टोमेटा क्या है, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ चुके हो कि लीफ की जो अंडर सरफेस होते हैं वहां पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं लीफ के अंदर, वो क्या कहलाती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा इस तरह से। और इसके अराउंड क्या होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स के अराउंड क्या होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। और ये बीच में, ये अंदर क्या है, इनर मोस्ट स्टोमेटा, स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन होगा तो गैस अंदर या बाहर जाएगी, स्टोमेटा क्लोज तो कोई भी चीज ना अंदर आएगी ना बाहर आएगी। ठीक है, ऐसे ही स्टेम में होते हैं लेंटिसेल्स। स्टेम में क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होगा एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन, और रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन इन। ठीक है, तो ये हो गया गैसियस वेस्ट की बात। अब बात करते हैं और भी वेस्ट होते हैं प्लांट्स में। वेस्ट होते हैं लीव्स में या फिर बार्क में, तो वो रिमूव हो जाते हैं कैसे, जब लीव्स शेड होती हैं, बार्क शेड ऑफ होती है। वेस्ट, समटाइम्स वेस्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स एंड बार्क। बार्क क्या होता है, स्टेम की छाल, स्टेम के ऊपर जो कवर होता है वो बार्क होता है। तो वो जब रिमूव होगा तो वो वेस्ट अपने आप। और कई बार क्या होता है, प्लांट्स में होते हैं तो प्लांट्स के लिए वेस्ट, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। जैसे कि रेजिन, किशमिश, गम,
गम यूज करते हैं ना, प्लांट से मिलते हैं। रबर, रबर भी प्लांट से। ऑयल्स, ऑयल जो आप यूज करते हैं वो भी प्लांट से मिले। प्लांट के लिए वेस्ट है, हमारे लिए क्या है, यूजफुल। वेस्ट आर स्टोर्ड, कई बार वेस्ट क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। आर स्टोर्ड इन लीव्स, लीव्स में स्टोर्ड होते हैं। और बार्क, स्टेम के जो कवर होते हैं, ये स्टेम है, इसके ऊपर क्या होती है, छाल होती है, बार्क होती है, बार्क में, ठीक है। और जब बार्क या लीव्स गिर जाती हैं तो वो वेस्ट भी क्या हो गए, गिर जाते हैं। ऐसे ही वेस्ट प्लांट के लिए वेस्ट है, जैसे कि रेजिन, किशमिश, ऑयल्स, रबर, गम, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। प्लांट के लिए तो वेस्ट है, गिरा देंगे, लेकिन हम उन्हें क्या करेंगे, यूज। दिस इज excretory system in plants. I hope this is clear to you.